अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिजिटल जलसा करने जा रही है। मतलब आज फिर शार्क ज़ेरे आब, ज़ेरे समंदर चली जाएगी और वहां पर मौजूद ऑप्टिकल फाइबर को दंदी वडेगी ताकि शाम को इंटरनेट आपको और हमें ना मिले और ना ही हम पार्टिसिपेट कर सकें, ना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें पाकिस्तान में। तो ये एक्सपेक्टेड है, इसलिए आज का व्लॉग जरा जल्दी हो रहा है। इसके साथ साथ सानिया मिर्जा बहुत दुखी होंगी आज, क्योंकि शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कल जो कर्नल साहब वाली बात की है उसके ऊपर कितना वावेला मच रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे को आंखें दिखाने के बाद अब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इनके दरमियान जो टाइस थी वो खत्म हो गई हैं और एक दूसरे से ताल्लुकात बहाल हो गए। इसके साथ साथ पीएमएलएन के जलसों के अंदर क्या ऐलानात हो रहे हैं, ऐसे ऐलानात हो रहे हैं कि आपकी आंखें खुल जानी है। वो क्या ऐलानात है, एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, मैं आपको कहीं पर भी दिखाऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा। अगर आप बराबर में डंडा रखा है तो उससे भी दबा सकते हैं। और वीडियो को आपने पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि तमाम हमारा जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहे। आज की टॉप स्टोरीज, सबसे पहली टॉप स्टोरी यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी 20 जनवरी 2024 को सैटरडे शाम 7 बजे एक डिजिटल जलसा मुनक्किद करने जा रही है, वर्चुअल जलसा करने जा रही है। इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान है, उमर अयूब है, रऊफ हसन है, खुरम शेर जमान, फैसल अमीन, हम्माद अजहर, आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरबत, शिबली फराज, कासिम सूरी, लाल मलही, ये सब जो है तहरीक इंसाफ के इस फोरम से बात करेंगे। लेकिन अगेन दो जो बड़े जलसे और एक फंड रेजर हुआ उसमें तो इंटरनेट डाउन था। मुझे लगता है ऐसा है कि मेरे ये व्लॉग पहले चला जाना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हो जाएंगे कि शायद शाम को हमें वीडियोस अपलोड करने के लिए इंटरनेट ही मैसर ना हो। तो दिस इज इट फर्स्ट टॉप स्टोरी विच आई वाज गोइंग टू शो यू। सेकंड टॉप स्टोरी इस वक्त की जो मेरी नजर में सेकंड टॉप स्टोरी है, जिसने हिलाकर रख दिया है शोएब मलिक के फैंस को और सानिया मिर्जा के फैंस को। यानी आज से तकरीबन एक दिहाई पहले पाकिस्तान के अंदर यह चर्चा हुआ था कि वर्ल्ड बेस्ट टेनिस स्टार इंडिया की सानिया मिर्जा से शोएब मलिक पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन जो है शादी करने जा रहे हैं। बड़े राजो न्याज की बातें हुई, वावेला हुआ, फैमिली के साथ बड़ी टक्कर ली और शादी बड़ी अच्छी चली, औलाद हुई, उसमें से बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई। दोनों ने आपस में एक शो भी डिज़ाइन किया, उस शो में भी बड़ी कंट्रोवर्सीज रही। और आज यानी अभी थोड़ी देर पहले अचानक पता चल रहा है कि शोएब मलिक ने सना जावेद से, जो एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, अपने एटीट्यूड की वजह से भी बड़ी मशहूर है, उनके साथ शादी कर ली है। इस खबर ने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है। अब मुल्क के अंदर तो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो डेवलप हुआ है, उसके ऊपर तो बात होती ही रहती है, लेकिन ये वायरल स्टोरी है और स्टोरी ने बहुत सारे शोएब मलिक के शायकीन का दिल भी तोड़ा है और उनको दुआएं भी दी हैं बहुत सारों ने। लेकिन ये बात तय है कि ख़ास उम्र के हिस्से में चाहे कितनी खूबसूरत बीवी क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी सुपरस्टार क्यों ना हो, अगर वो अपनी केयर नहीं करती है या फिर मामला सही नहीं चलते हैं तो मर्द दूसरी शादी की तरफ जाता है। और ये फिर राइट हर किसी के पास है, ख्वातीन के पास भी बाद में होता है कि वो छोड़ दें और अपना आगे देखें। लेकिन ये वाला जो मामला है इसने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी। अब ये सोचने वाली बात है, क्या शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को छोड़ दिया है या फिर वो उनको एज ए सेकेंड वाइफ जो है वो कैरी करेंगे? ये वाला सवाल जो है ये अभी तक जवाब तलब रहेगा। दिस वॉज द सेकेंड टॉप लीड। थर्ड टॉप स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंतखाबात 2024 में इलेक्शन अखराजात का तखमीना 49 अरब से तजावुज कर गया है। अब आप अंदाजा कीजिए, एक ऐसा मुल्क जो थर्ड वर्ल्ड है, जहां पर अब अक्सरियत पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वहां पर इंतखाबात कराने का जो बजट है वो ऑलमोस्ट 50 अरब रुपए हो चुका है। ऑलमोस्ट, मतलब इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि जब एक चीज तय हो गई हो, एक बंदा यहां लाया गया, तो इंतखाबात का एक तो ऑलरेडी इसको तो आप ड्रामा ही कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं बड़े एक्सपर्ट्स के साथ जो इलेक्शन कमीशन से वाबस्ता रहा है साबिका, जैसे अफजल खान साहब हैं, अकबर दिलशाद साहब हैं, उनके मुताबिक जो इलेक्शन की जो 2013 की कॉस्ट थी वो तकरीबन 1.5 अरब थी, तो 3 अरब मांगा गया था तो 1.5 अरब मिल गया था, तो उससे काम चल गया था। 2024 में 10 अरब हो जाएगी, लेकिन 49 बिलियन रुपीज, आई मीन दिस इज समथिंग नेस्टी।
और इसका कभी जिंदगी में कभी कोई ऑडिट होगा, ऑडिट करने वाले भी वही लोग होंगे, तो पैसे का ज़या है। थोड़ी सी मैं स्टोरी आगे पढ़ के दे देता हूँ। इंतखाबात 2024 में ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात और दीगर अखराजात के इजाफे से इलेक्शन अखराजात का तखमीना 49 अरब से तजावुज कर गया है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत से 47 अरब रुपए की डिमांड की थी, जो मरहलावार इलेक्शन कमीशन को फराहम की जा रही है। होते हैं नहीं होते हुए अलग डिबेट है, अभी से ग्राउंड उसके लिए बनना शुरू हो गए, लेकिन ऑलरेडी उनको 50 अरब रुपए चाहिए तकरीबन। मुल्क में सिक्योरिटी खदशात और सरहदी सूरत हाल के पेश नजर पुलिस, रेंजर्स, फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद 3.5 अरब की डिमांड कर दी है। भाई मैं इससे आगे नहीं पढ़ सकता। हम एक थर्ड वर्ल्ड है जहां पर एक पढ़ा लिखा शख्स जो रेडी लगाने पर मजबूर है। लोगों को आटा, चीनी, दाल, चावल इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। पेट्रोल आपकी दस्तरस से बाहर है, लेकिन हमारे ये चौंचले हैं, ये हैं। और उस सूरत में जबकि एक ऐसे एब्सकॉन्डर को पाकिस्तान लाकर क्लीन चिट दी जाती है जिसके बारे में ऑलरेडी तय है कि हो सकता है वही आपका प्राइम मिनिस्टर हो या उन्हीं की पार्टी में से कोई हो। दिस इज समथिंग नेस्टी। आई मीन इससे ज्यादा अफसोसनाक कोई नहीं हो सकता। फिर उससे ज्यादा अफसोसनाक बयान जो था मौलाना फजल रहमान साहब का था। मतलब मुझे हिलाकर रख दिया इस बात ने कि इतना फैशिस्ट भी कोई हो सकता है। सुनिए, वो कहते हैं पीटीआई को सिरे से पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए था। कल को ये पता नहीं खुदा ना ख्वास्ता कायद आजम या अल्लामा इकबाल से मुतालिक क्लेम करेंगे यार। मतलब इतनी तो स्पेस आप दें रिस्पेक्ट की। ठीक है, आपको डीजल कहा जाता रहा, गलत होगी वो बात। वैसे तो वो बात मतलब लोग उसको बड़ा एडमायर करते हैं, लेकिन आप अगर आपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को चारों शाने चित करना ही है तो फिर तरीके से कीजिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के माउथ से निकलने वाली बात उनकी है नहीं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बट अगेन वो विलिंग नहीं है कि पीटीआई, इतना फैशिज्म नहीं होना चाहिए, इतना फैशिज्म नहीं होना चाहिए। सुनिएगा, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पीटीआई को सिरे से पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए था। ओके, एक बयान में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीटीआई ने लफाजी के सिवा कोई काम नहीं किया। ये लोग झूठ बोलते हैं कि बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद कहा कि मगरब की नौकरी करो लेकिन पाकिस्तान के मफादात तो ना बेचो। बात मफादात की है तो अगर कोई बेचता है तो उसके साथ पूरा कानूनी सलूक रवा रखना चाहिए, लेकिन अगर मैनिपुलेशन हो तो उसको भी चेक करना चाहिए। उसकी भी कानून पूरी इजाजत देता है। जनाब, ये आज की टॉप स्टोरीज थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। टॉप ट्रेंड्स में वर्चुअल जलसा टॉप पे जा रहा है, उसको छोड़ दें। अभी हम जो है ना आपके साथ बोलती तस्वीरें शेयर करते हैं। बोलती तस्वीरें, पहली बोलती तस्वीर ये मुलाहिजा कीजिएगा, ये मिलती जुलती है चाहत फतेह अली खान से। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, इसकी कैप्शन चल रही है उस्ताद खयानत फतेह अली खान। उस्ताद खयानत फतेह अली खान, ये मियां नवाज शरीफ साहब की एआई जनरेटेड पिक्चर है, फोटोशॉप्ड है। बहरहाल बहुत वायरल हो रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। इसके नीचे अगर आप कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, राहत इंदौरवी साहब ने एक शेयर कहा था, उसकी एक मैं इमेज शेयर करता हूं। ये सेकंड थॉट प्रोवोकिंग एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है। ये क्या शेयर था जरा सुनिएगा। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? इस शेयर में सब कुछ कह दिया इन्होंने, और ये साल पहले कहते आ रहे हैं। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। यानी इंतखाबात जैसे ही करीब आते हैं तो इंडिया के हवाले से इन्होंने लिखा था कि वहां पर सरहदों पर तनाव हो जाता है। तो अब किसी भी मुल्क के लिए ये सूदमंद चीज साबित हो सकती है। दीज वर द टू सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अभी हम जरा हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट वायरल बयानात यानी कैसे कर लेते हो यार शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि आखिर में एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आपने देखनी है कि मस्जिदों के अंदर, जलसों के अंदर नून लीग क्या ऐलानात करवा रही है। आप हिल जाएंगे। एक्सक्लूसिव वीडियो जरूर मुलाजा करनी है। डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, कैसे कर लेते हो यार का किसी को बुरा लगे तो माजरत, ज्यादा बुरा लगे तो सानू की। कैसे कर लेते हो यार जनाब, सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों आओ मैदान में आकर मुकाबला करो। मरियम नवाज शरीफ, कौन सा मैदान, कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड और किसको आप इनवाइट कर रही हैं बॉस? 2 मिनट के लिए जरा ये तो बता दें कि आप कैसे कर लेते हो यार। मतलब कोई थोड़ी सी, चलो छोड़ो। अच्छा जी, सिराजुल हक साहब, बिलावल और शहबाज शरीफ ने जाली मुकाबले का माहौल बनाया हुआ है। पाकिस्तान में सारा काम ही जाली हो रहा है। 2 नंबर, 102 नंबर भाई, फिर भी पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार। आगे, मौलाना फजल रहमान ऑलरेडी आप सुन चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ, खानेवाल को किस चीज की जरूरत है लिस्ट बनाएं, कदमों में लाकर रख दूंगी। मेहरबानी करें आप एवन फील्ड अपार्टमेंट से लेकर दुबई में मौजूद जितनी जायदादें हैं वो बेचकर पाकिस्तान के खजाने में जमा करा दें। पाकिस्तान को कहीं से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 3 खानदान अपनी जायदादें बेच दें, सनतकारों को भी छोड़ दें।
बेचे ना, फिर अपना जो पैसा है, जो आपका कैपिटल है ना, पाकिस्तान में ले आए। यकीन करें पाकिस्तान के हालात सुधर जाएंगे। आप क्या खाने वालों से पूछ रही हैं? खजाना आपके पास है, बंदे आपके पास हैं, जुर्माना आपके पास है, सब कुछ आपके पास, मजे लगे हुए। कैसे कर लेते हो यार? कैसे, क्या बात है। आगे जी, फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा, क्या नवाज शरीफ कभी व्हील चेयर पे बैठा? सुनिए, क्या नवाज शरीफ कभी व्हील चेयर पे भी बैठना है? क्या नवाज शरीफ कभी व्हील चेयर पे बैठा? क्या नवाज शरीफ ने कभी अपनी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ ने कभी गोली खाई पेनाडोल की? ठीक है, उसको उल्टा मत पढ़ना, पेनाडोल की जो स्पेलिंग है ना, उसको उल्टा मत पढ़ना। बाईगॉन इज बाईगॉन, मैंने कह दिया, पढ़ लिया ना फिर बस। फिर बिलावल जरदारी साहब, नौजवान तीर पर मोहर लगाएं, मैं यूथ कार्ड के जरिए इमदाद करूंगा। यूथ कार्ड मैं क्या, छोड़ दो यार। आगे आगे जी, आगे साकिब बशीर साहब, अहम खबर, इमरान खान की कल बयान रिकॉर्ड कराने के बाद आजम खान को कमरे अदालत में थपकी। यही सवाल मैंने आज जेल में इमरान खान साहब से किया कि थपकी की वजह क्या थी। इमरान खान बोले आजम खान ने सच बोला है, हकायक बयान किए हैं। वेरी वैलिड स्टोरी। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान जो है ना, बड़ा वायरल हो रहा है। वो क्या कहते हैं? हल्के में पीटीआई की मकबूलियत है लेकिन कोई परेशानी नहीं। परेशानी कैसे होगी? नहीं, हल्के में पीटीआई की मकबूलियत है लेकिन हमें कोई परेशानी, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ तो गल हो गई है? क्यों परेशानी होगी? लेकिन ये मैं आपको बता दूं, 8 फरवरी को हो या 2050 के 8 फरवरी को हो, ये ज़हन में रखिएगा। इस दिन पब्लिक ने निकलने का सोच लिया ना, तो ਤੁਹਾਡੀ जिद गल हुई है ना, तो ਤੁਹਾਡੀ गल्लां उत्थे रह जानियां ने जी। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? मेरे ख्याल में लेट्स वाइंड इट अप हियर। लेकिन लास्ट वाला, हफीजुल्लाह नियाजी साहब की बात ये बड़ी समझ में आती है। लगता है इलेक्शन बढ़ चुके हैं। हफीजुल्लाह नियाजी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बैरून मुल्क अपना दौरा छोड़कर वापस पहुंचने को है। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग तरजीह होगी। कभी इम्कान है कि सदर मुल्क को वज़ीर-ए-आज़म इमरजेंसी की समरी भेज देंगे। ऐसी सूरत में इलेक्शन का इनेकाद खतरे में पड़ जाएगा। इन्होंने ये बात कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले कही थी। चले, ये हो गया। अब आपको हम ये तमाम वायरल बयानात को रोक कर कैसे कर लेते हो यार? अब तो दोनों हाथों से कह रहा हूं मैं। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं वो एक्सक्लूसिव वीडियो। भाई, इनके जो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं नून लीग की, उसमें बाकायदा ये ऐलानात कर रहे हैं। क्या ऐलान कर रहे हैं? ये ऐलान कर रहे हैं कि भैया अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखो। वो जो 18 साल के, 22 साल के, 23 साल के, वोट नून लीग को ही पढ़ना चाहिए, उनको वोट पीटीआई को ना डालने देना। यानी लाशऊर में जो आपके खन्नास भरा हुआ है, वो आप पब्लिकली कह रहे हैं, ओपनली एडमिट कर रहे हैं। भाई, बच्चों को उनका राइट दो। 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, ये बरादरी सिस्टम में फिर घसीटना चाहते हैं। उनका राइट दो, उनको बोलने दो, उनको देने दो वोट जिसको वो देते हैं। इनको अपने घरों के अंदर से डर लगा हुआ है। ये कहते हैं यार आओ हमारे साथ मैदान में। शर्म कर लो यार, मैदान में मुकाबला करने की दावत दे रहे हो और ऊपर से ऐलानात क्या कर रहे हो? मैं अभी वीडियो दिखाता हूं आपको। मैं अपना व्लॉग यहां पर खत्म कर रहा हूं, आपको छोड़े जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, दुआ में याद रखना है। मैं कल का दिन आपके सामने पेश नहीं हो सका, उसकी रीज़न ये थी कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। कुछ लोगों ने मैसेजेस किए, वो मैसेजेस ये थे कि जी आपको पता नहीं क्या अपडेट हो गया है और आपने कोई शादी कर ली है, पता नहीं क्या क्या है। आई वाज नॉट वेल, आई एम अगेन हेयर। और मैंने रेगुलरली करना है। शाम वाला शायद ना हो सके क्योंकि इंटरनेट डाउन होगा, पहले से ही मुझे पता है। बट आपने क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, दोस्तों को शेयर करना है, दुआ में याद रखना है। और मैं आपको छोड़े जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी जमात के यहाँ आने वाले लीडरों से दरखास्त करूंगा कि उसको ज़हन में रखना है। हर एक ने अपने घर में जरूर देखना है, खास करके अपने बच्चों को जरूर देखना है कि हमें नुकसान कहीं अपने घर से ना हो जाए। इसको ज़हन में जरूर रखें कि अपनी जो आने वाली नई नस्ल है, वो इन पिछले 4 सालों में कुछ गलत राह पे चल पड़ी है। उनको लाइन पे लाना है और उनके वोट अगर जमात को मिल गए तो कोई और ताकत नहीं इनको हराने वाली।